नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं रात 10 तक। जी हां, और मेरे साथ मौजूद हैं प्रभु चावला, ग्रुप एडिटर, इंडिया टुडे। आज जो संसद में देखने को मिला, शायद ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब मर्यादा की सारी लक्ष्मण रेखा को इस तरह से लांघा जाता है और मर्यादा की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। महिला दिवस की 100वीं सालगिरह पर नहीं खत्म हुआ महिला आरक्षण विधेयक पर जो बनवास चल रहा है वो लगातार। एक बार फिर राजनीति के आगे हार गई महिलाओं के हक की आवाज जो लगातार उठाई जा रही है। सिर्फ 80 सांसदों के हुड़दंग की वजह से महिला आरक्षण पर आज बहुमत नहीं बन पाया और यह बिल पास नहीं हो पाया। 50 करोड़ से भी ज्यादा आबादी की उम्मीदों पर आज एक बार फिर पानी फिरा। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कुछ दूसरे दलों के सांसदों के हंगामे की वजह से यह बिल नहीं पास हो सका। आज सवाल यहां पर यह है कि लोकतंत्र में आखिरकार किसका चलता है? जनता का सिक्का चलता है या कुछ ऐसे लोगों का सिक्का चलता है जो कि हुड़दंग, बदतमीजी और बदसलूकी के दम पर, अपने बाहुबली के दम पर कहीं न कहीं जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सांसदों की इस हरकत पर लोकतंत्र हैरान है। समाजवादी पार्टी और आरजेडी के हुड़दंगी सांसदों का जत्था सभापति की कुर्सी तक पहुंच जाता है। महिला आरक्षण बिल की कॉपियां फाड़कर सदन में उछाल दी जाती है। सभापति का माइक तोड़ दिया जाता है। संसदीय मर्यादा तार तार हो जाती है। समाजवादी पार्टी और आरजेडी के सांसदों का बर्ताव खुद में बड़ा सवाल है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि सिर्फ मुट्ठी भर सांसद महिला आरक्षण विधेयक जैसे अहम मुद्दे पर बहुमत के मंसूबों पर आखिर कैसे पानी फेर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में बहुमत महिला आरक्षण विधेयक के साथ है। लोकसभा में 544 में से 451 सांसद बिल के पक्ष में है, जबकि सिर्फ 48 सांसद ही खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। इसी तरह 233 सदस्यों वाली राज्यसभा में भी 178 सांसद बिल के पक्ष में है, जबकि 2/3 बहुमत के लिए जरूरत सिर्फ 155 की है। लेकिन राज्यसभा में जब बिल लाया गया तो इसके विरोधी महज 30 सांसदों के हुड़दंग ने 33 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सुबह 11 बजे शुरू हुई सदन की कार्रवाई शाम 6 बजे तक 6 बार स्थगित करनी पड़ी। इतना ही नहीं, ये सांसद खुलेआम ऐलान करते रहे कि वो आगे भी सदन नहीं चलने देंगे। देखिए, मौजूदा स्वरूप में किसी भी हालत में इस बिल को हम लोग पास नहीं करने देंगे, बल्कि हम तो हाउस ही नहीं चले जाएंगे अगर इस बिल पर ये डिस्कशन भी करना चाहेंगे। इस बिल पर और इस सरकार पर हमें उम्मीद नहीं है कि वो समाज को लेकर चले। ये सरकार बिल्कुल तानाशाह की तरह चल रही है और इसको जो मना रहा वो करने के फिराक में है। ऐसी सूरत हाल में सिवाय हाउस अर्जन होने के और कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचता है। जरा सांसद महोदय की जुबान पर गौर करिए। उनके लहजे में लोकतांत्रिक विरोध का सलीका कम और अक्खरपन ज्यादा नजर आता है। शायद वो ये भूल रहे हैं कि लोकतंत्र में मुद्दों पर मतभेद बाहुबल से नहीं, बहुमत से मिटाए जाते हैं और बहुमत महिला आरक्षण बिल के पक्ष में है। सवाल सिर्फ हुड़दंगी सांसदों के बर्ताव का नहीं, सरकार की तैयारी का भी है। समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू के एक धड़े ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि वो बिल को किसी कीमत पर पास नहीं होने देंगे। इससे पहले भी महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने के दौरान हंसराज भारद्वाज और राम जेठमलानी के साथ धक्का मुक्की हो चुकी थी। ऐसे में सरकार ने ऐसे सांसदों से निपटने की कोई रणनीति पहले से क्यों नहीं बनाई थी? कहते हैं लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत बहुमत की ताकत होती है, लेकिन महिला आरक्षण के मामले में पूरे संसद के बहुमत को धता बताते हुए मुट्ठी भर सांसदों ने इस बिल को पास होने से रोक दिया। इसे सरकार की हार कहीं या विरोधियों की जीत, लेकिन ये तय है कि महिला दिवस के दिन महिला आरक्षण पर इतिहास नहीं बन सका। रीमा पराशर और अमिताभ सिन्हा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।